Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have discussion on bonus pay, vacation pay and holiday pay, and what is the cost accounting treatment or journal entries for these fringe benefits to the employees. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसके ऊपर वीडियोस शेयर कर दी थी, आप लोगों ने होप से उसको देखा होगा और आप लोगों को जो है वो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का कुछ हो न होगी। हम लोग जो है वो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास के अंदर, और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन तीनों की कैलकुलेशंस करते हैं और हम लोग वीकली बेनिफिट्स जो है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और बाद में हम लोग जो है इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं। ये तमाम चीजें जो है हम लोग इस पे सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक के 15th एडिशन में से कुछ एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है आज की क्लास के अंदर हल करने के लिए। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हम लोग जो है वो उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर करता हूं, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसके ऊपर फॉर्मल सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी फिर हम लोग जो है वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर जो है वो उसको जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आए मेरे साथ, हम लोग जो है वो इसको here is the question. Question is exercises E12 and E13. ये दो एक्सरसाइजेज जो है वो मैंने सिलेक्ट की हैं आज के हवाले से, जिसमें हम लोग जो है वो अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड वेकेशन पे एंड हॉलीडे पे जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज E12 और उसके अंदर जो है वो बेथ एटकिंस अ फैक्ट्री वर्कर अर्न्स 1000 ईच वीक। हर वीक जो है वो 1000 उसकी जो है वो अर्निंग्स होती हैं और वीकली अर्निंग्स जो है वो ये डाटा हमें जो है वो गिवन हो गया। अब फिर उसके बाद जो हम लोग उन्होंने कहा जी कि इन एडिशन शी विल रिसीव, इसके अलावा उसको जो है वो एक 4000 का जो बोनस है वो मिलता है एनुअली। हर साल उसको जो है वो $4000 का एक बोनस मिलता है। ये एनुअल बोनस होता है। चूंकि हम लोग पेरोल जो है वो वीकली कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम लोग पेरोल की बात करते हैं तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं तो नॉर्मली पेरोल या वेजेस जो होते हैं वो मंथली कैलकुलेट किए जाते हैं। मंथली उसकी पेरोल की एंट्रीज की जाती हैं और उनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। लेकिन चूंकि यूएसए की ये वाली बुक है इसलिए जो नॉर्मली यूरोप में और यूएसए में वीकली वेजेस बनाए जाते हैं और वीकली वेजेस की पेमेंट की जाती है। हमारे यहाँ पे भी तकरीबन कुछ लोग जो है वो वीकली भी पे करते हैं और कुछ लोग जो है वो 15th डे के बाद फोर्टनाइटली भी पे करते हैं। तो एनी हो, हमारे बुक के अंदर जो है वो वीकली का चूंकि मॉडल है तो इसलिए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के अंदर वीकली पे रोल की कैलकुलेशन को ही कंसिडर करते हुए अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, अब 4000 उसको जो है वो ईयरली बोनस मिलता है और एट द 4 वीक पेड वेकेशन, और 4 वीक की उसको जो है वो पेड वेकेशंस भी मिलती हैं, जिसको जो उसको आप ये समझ लें ये बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय के। एक तो उसको बोनस मिलेगा साल के बाद जाके, प्लस उसको जो है वो साल की कुछ छुट्टियां मिलेंगी, वो अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ जो है वो रिलैक्स कर सके। और चूंकि ये वाली बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉइज को इस तरह के बेनिफिट्स उनकी जो मोटिवेशन या परफॉर्मेंस को रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दी जाती हैं। तो ये बेनिफिट्स जो होते हैं ये बेसिकली एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होती हैं उसकी। तो एक एम्प्लॉयर के, चूंकि हम लोग अकाउंटेंट तो एम्प्लॉयर के ही होंगे ना, तो इसलिए बीइंग एन अकाउंटेंट हमें इनकी कैलकुलेशंस कैसे करना है और फिर उनको जो है हमने जर्नलाइज कैसे करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको कैसे हमने लिखना है, ये तमाम चीजें जो है वो हम लोग इसके जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, prepare the entry to record the weekly payroll and the costs and liabilities related to the bonus and the vacation pay, assuming that Atkin is the only employee. वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय उन्होंने कहा है, ये सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय की। हमें समझ ले कि शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आपको क्विजेज में या असाइनमेंट या इस तरह से पेपर्स में आपको क्वेश्चंस देते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपका जो है छोटी सी कैलकुलेशन है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूं। उसके लिए हम लोग जो है वो इसके सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने इसका एक्सरसाइज नंबर जो है वो हमारे पास है
that is E, that is E312. E312 इसकी एक्सरसाइज का नंबर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी बोनस की, अब बेसिक डाटा में जो है वो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का जो बेसिक डाटा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एनुअल बोनस कितना है जी उसको मिलता, एनुअल बोनस इज इक्वल टू $4,000। ओके, फिर उसके बाद है जी उसकी वेकेशंस कितनी हैं, दैट इज 4 वीक्स, 4 वीक्स उसकी वेकेशंस हैं। और इसके अलावा जो है वो उसको हॉलीडेज भी कुछ मिलती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं जी। 4 वीक्स वेकेशन है जी, सिर्फ वेकेशंस हैं और उसके जो है वो बोनस है। और वीकली वेजेस हैं उसके, वीकली वेजेस हैं जी 1000 उसके वीकली वेजेस हैं। ओके, अब हम लोग जो ये तो हमें डेटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और कुछ चीजें जो हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों ने उसको जो है वो कैलकुलेशन में यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कहते हैं जी ईयरली वीक्स कितने होते हैं, एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। याद रखिए अगर आप गिन भी लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 52 वीक्स होते हैं एक साल के अंदर। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब उसके बाद ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ये मैं कैसे यूज करूंगा ये आपको बताने की अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ओके जी, अब ईयरली वीक्स के बाद इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ इंफॉर्मेशन खुद से ड्राइव करनी है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता जाऊंगा कि वो किस तरीके से आप लोग करोगे। अभी चूंकि हम लोग जो है वो वीकली कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और जब भी हम लोग पे रोल बनाते हैं तो हम लोग जो है वो पे रोल के अकाउंट को डेबिट करते हैं और वेजेस पे एबल के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ये एक जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन उसके साथ जो है वो हम लोग जो एम्प्लॉय की डिडक्शंस करते हैं, जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बड़ा डिटेल में एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कराया था, जिसमें हम लोगों ने एक एक्सेल के ऊपर जो है वो पे रोल वर्कशीट बनाना सीखी थी, फिर उसके ऊपर जो है वो एम्प्लॉय की डिडक्शंस करना सीखी थी, फिर एम्प्लॉय के डिफरेंट टैक्सेस जो होते थे उसकी कैलकुलेशंस करना सीखी थी। तो वो सारी चीजें जो है वो हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द पे रोल। पे रोल को कैलकुलेट करने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो है वो ये तमाम कैलकुलेशंस करते हैं। उसी के साथ ही हम लोग जब भी वीकली पे रोल बनाएंगे तो हम वीकली उसके जो बेनिफिट्स होते हैं जो हमने साल के बाद देने हैं ऑल दो, लेकिन उसकी कैलकुलेशन हम वीकली ही करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं ना। आपको अंदाजा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कि भाई कल को अगर आपने कोई भी बेनिफिट पे करना है तो आज उसको क्या करो, रिकॉग्नाइज करो। अगर कल को आपने उसको एक्सपेंस देना है तो वो आज ही एक्सपेंस को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। और मैचिंग प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप क्या करते हो कि विद द पीरियड ऑफ रेवेन्यूज आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हो, जिसके नतीजे में आपका क्या निकलता है, इनकम या लॉस निकलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब यूज करते हैं तो जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने साल के बाद करने हैं, कुछ टैक्सेस हमने साल के बाद देने होते हैं, इसी तरीके से हमने बोनस अभी नहीं देना। बोनस कब देना है, साल जब खत्म होगा, लेकिन उस बोनस का जो इम्पैक्ट है इस वीक के ऊपर वो अब हमने अभी कैलकुलेट कर लेना है। तो यही पेरोल फंक्शन होता है। इसीलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पेरोल डिपार्टमेंट होता है। गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एक पेरोल डिपार्टमेंट है जो वीकली पेरोल बनाता है। हमारे पास पीछे सॉफ्टवेयर है जो कि पेरोल की कैलकुलेशन करता है, कितना टैक्स कटेगा, क्या क्या उसमें से डिडक्शन होंगी, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है और उसको डिडक्ट कर लेता है। हम यहाँ पे क्लास के अंदर उसकी लॉजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर के किन लॉजिक्स पे बनाए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन किन लॉजिक्स पे की जाती हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग पेरोल बनाएंगे तो उसके साथ क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वो उनके तमाम फ्रेंच बेनिफिट्स भी जो उनका वीकली इंपैक्ट आ रहा है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वीकली बोनस। यहाँ पे हमें बोनस क्या दिया हुआ है, ईयरली, हमने क्या कैलकुलेट करना है, वीकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां पे वीकली बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी वीकली
बोनस एक्सपेंस, एक एम्प्लॉयर का एक्सपेंस होगा ना ये वीकली बोनस, तो हम लोग यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है, ईयरली बोनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स। अब यहां पे जो नंबर ऑफ वीक्स हैं, टोटल ईयरली वीक्स कितने हैं जी, 52, लेकिन ये जो वीक्स हैं ये 52 वीक्स में से सारे 52 वीक्स वर्किंग वीक्स नहीं हैं, इनमें से 4 वीक की तो हमने एम्प्लॉय को क्या कर दी थी, छुट्टियां दे दी थी, तो अब फिर उसने काम कितने वीक करना है, 48 वीक करना है। तो यहाँ पे हमने जो लिखने हैं वो वीक क्या है, वर्किंग वीक। कितने वीक्स, कौन से वीक्स लिखने हैं, वर्किंग वीक। तो हम यहां पे अगर मैं लिखूंगा वर्किंग वीक्स इज इक्वल टू एनुअल वीक्स माइनस क्या, वकेशंस, एनुअल वीक्स माइनस वकेशन। अगर ये 2 वीक्स की वकेशन होती तो 52 माइनस 2 कर देते, अगर ये 3 वीक्स की होती तो 52 माइनस 3 कर देंगे, अगर ये 5 वीक की होंगी तो 52 माइनस 5 कर देंगे। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज अ जेनेरिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग वीक्स ऑफ द ईयर ऑफ द एम्प्लॉय। तो क्या आ जाएगी जी यहाँ पे बेटे हमारे पास, 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48 वीक्स, उसके क्या आ जाएंगे, वर्किंग वीक्स आ जाएंगे। तो और यहाँ पे हमने यही वर्किंग वीक्स ही लिखने हैं, जिसको आप लिख लें इसके साथ वर्किंग वीक्स। ओके, अब मैं इसकी कैलकुलेशन अगर करता हूं, तो एनुअल बोनस है उसका कितना जी, 4000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 48। तो 4000 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 83.33। दैट इज आवर वीकली एक्सपेंस, ये वीकली बोनस बन गया। दिया हमें क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, ईयरली, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वीकली में। इसी तरीके से हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या जी, वीकली वकेशन पे। अब वीकली वकेशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ईयरली वकेशन, ईयरली वकेशन पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग वीक्स। अब नंबर ऑफ वर्किंग वीक्स तो हमने अभी निकाल ली हैं, कितने बनते हैं वो, 48। इसका मतलब ये अब ईयरली वकेशन पे कितनी बनेगी, तो हमने कहा जी कि ईयरली वकेशन पे निकालने के लिए ईयरली वकेशन पे इज इक्वल टू वीकली वेजेस, वीकली पे मल्टीप्लाई बाय वकेशन वीक्स। अब वीकली वेजेस हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जो हम लोगों ने यहां पे भी नोट किए थे, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय, और वकेशन वीक्स भी हमें बताए गए हैं, दैट इज नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, दैट इज 4। तो आप इसको क्या करोगे, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, $4000 आपके पास ये भी अमाउंट आ गई। आप इन्हीं फिगर को आप यहां पे लिखेंगे 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग वीक्स, अभी हमने कैलकुलेट किए हैं कितने, 48, दैट इज 48 इज इक्वल टू, फिर वही वाली अमाउंट आ जाएगी 83.33। ये हमारे पास जो है वो दोनों अमाउंट्स आ गए। क्लियर है जी? फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी कि अब आप क्या करो कि इन्हीं की क्या करें, जर्नल एंट्री करें, कि आपके पास जो है वो ये जो वोकेशन पे है या उसकी जो वेजेस हैं, इनको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। अब वो जो एम्प्लॉय है वो कौन है, वो चूंकि फैक्ट्री वर्कर है, और हमें चूंकि ये नहीं बताया गया कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो डायरेक्ट फैक्ट्री वर्कर है। और जो डायरेक्ट फैक्ट्री वर्कर होता है उसकी सैलरी या उसके वेजेस किसको चार्ज किए जाते हैं, किसको,
वर्क इन प्रोसेस को, और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज होते हैं या इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं उनके जो वेजेस होते हैं वो किसको चार्ज किए जाते हैं, FOH के अकाउंट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर इसकी जर्नल एंट्री करते हुए क्या जी, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से, जो कि उसकी वीकली वेजेस थे। कितने वीकली वेजेस थे उसके, 1000 के। क्लियर है? फिर जी बेटे गिवन है ना हमारे क्वेश्चन में, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए वीकली वेजेस 1000, ये हमें हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है कि उस एम्प्लॉय के जो वीकली वेजेस थे वो कितने हैं, 1000। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि और हमने क्या करना है चार्ज, ये जो बोनस है ये इसकी अमाउंट भी जाहिर है उसकी जो है वो उसके रिस्पेक्टिव जो भी उसके हिस्से की बनती होगी वो भी हम लोग क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर एक्सपेंस को चार्ज कर देंगे। तो चूंकि ये फ्रेंच बेनिफिट्स होते हैं और ये फ्रेंच बेनिफिट्स किस एम्प्लॉय के हैं, जो किस में काम कर रहा है, फैक्ट्री में। अगर ये सेल के बंदे के होते तो फिर कौन से एक्सपेंस को चार्ज करते, सेल सैलरी को। अगर ये एडमन के बंदे के होते तो फिर किसको चार्ज करते, एडमन एक्सपेंसेस को। गॉट माय पॉइंट? जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी सारा डिटेल में समझाया था कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयर के, वो किसको चार्ज करने हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को चार्ज करने हैं जिस डिपार्टमेंट का वो बंदा है। अगर वो फैक्ट्री में है तो फिर किसको चार्ज करेंगे, FOH के अकाउंट को। किसको, FOH के अकाउंट को। तो यहाँ पे हम लोग फिर किसको चार्ज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट, और इसके ब्रैकेट में आप आगे लिख दोगे क्या, बोनस। फिर इसके बाद फिर एक और FOH को आप चार्ज करोगे, और लेकिन उसके सामने क्या लिखोगे, वेकेशन पे। अब यही दो बेनिफिट है ना हम लोगों ने जो उसको देने हैं, और ये बेनिफिट हम किस किस अकाउंट में एंटर कर रहे हैं, किस अकाउंट को चार्ज कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को। याद रखिए अगर हमें स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि भाई ये डायरेक्ट एम्प्लॉइज के जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं वो किसी जॉब को चार्ज करने हैं, तो फिर हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे। फिर किसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक रूल है, जो हम लोगों ने जर्नल रूल पढ़ा कि अगर हम कोई भी एक्सपेंस, बेसिक कोई भी एक्सपेंस जो है वो किसी पर्टिकुलर जॉब को चार्ज करें तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को। और अगर हम लोगों ने ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करना है, ऑल जॉब्स को चार्ज करना है, या किसी भी जो हमें पता ही नहीं है कि किस जॉब के ऊपर ये वाला एम्प्लॉय काम कर रहा था, हमें ये पता ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये वाले बेनिफिट्स दिए गए हैं, तो फिर हमें क्या करना है, किसको चार्ज कर देना है, फिर सारे के सारे बेनिफिट्स या खर्चे किसमें डालते जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को, FOH के अकाउंट को। जैसे हम लोगों ने ओवर टाइम की भी बात की थी, ओवर टाइम प्रीमियम की भी जब मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि उसमें भी हम लोगों ने यही किया था कि ओवर टाइम प्रीमियम जो होता है, जो एक्स्ट्रा हम लोग पे कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉइज को, वो हम किसको चार्ज कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलर जॉब को या फिर ओवरऑल ऑल जॉब्स या ऑल फैक्ट्री को। अगर ऑल फैक्ट्री की बात करेंगे तो फिर किसको, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट। और अगर हम लोग पर्टिकुलर जॉब की बात करेंगे तो फिर हम पर्टिकुलर जॉब का वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे भी चूंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, अगर कुछ नहीं बताया हुआ सवाल के अंदर कि भाई किसको चार्ज करना है, तो फिर अंडरस्टूड है कि फ्रेंच बेनिफिट्स या एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस किसको चार्ज कर देने हैं, FOH को। याद रखिएगा अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी गई है कि ये वाले जो बेनिफिट्स हैं ये किस पर्टिकुलर जॉब को चार्ज करने हैं, तो फिर आप सिंपली क्या कर देंगे, इसको किसको चार्ज कर देने हैं, FOH के अकाउंट को। तो हमने ये FOH के दो इसलिए लिखा है कि ये दो हमने कैटेगराइज किया है अलग अलग, अदरवाइज आप इन दोनों को इकट्ठा करके एक भी लिख सकते थे। फॉलो करें बात को, इसलिए हम लोग इन दोनों को अलग-अलग एक्सपेंस चूंकि हम बना रहे हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग-अलग एक्सपेंस शो कर रहे हैं, और या इस तरह से समझने कि एक इसका मेन अकाउंट है जिसको हम लोग कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट,
और इसके अंदर दो में जो है सब्सिडरी अकाउंट्स हैं जिनको हम लोगों ने बोनस का अकाउंट कह दिया और वोकेशन पे का अकाउंट कह दिया। इज इट क्लियर? तो मैंने इसलिए दो लाइनों में इसलिए इसको लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाली दोनों अमाउंट, अदरवाइज आप इसको एक भी लिख सकते हो, FOH का अकाउंट डेबिट करें, दोनों के अमाउंट को प्लस करें, उसको डेबिट कर दें। फॉलो करें बात को? और अगर आप इसको अलग-अलग लिखते हैं तो तभी भी ठीक है। गॉट माय पॉइंट? इसलिए आप इसको कहेंगे, जो हमने इसकी बोनस की अमाउंट कैलकुलेट की थी 83.33 और इसका भी 83.33। अब क्रेडिट किसको करेंगे? वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट करते थे और क्रेडिट किसको करते थे हम लोग? पेरोल के अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे। जब हम लोग प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं, एक्सपेंसेस को या कॉस्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट फॉर द डायरेक्ट लेबर को डेबिट कर देते हैं और FOH फॉर इनडायरेक्ट लेबर से डेबिट कर देते हैं और पेरोल के अकाउंट को हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो पेरोल के अकाउंट को आप लोग क्या करोगे? 1000 की अमाउंट से आप क्रेडिट कर देंगे और इसके साथ जो है वो, चूंकि ये बोनस अभी आप पे नहीं कर रहे हो, कब पे करोगे? एंड ऑफ द ईयर। तो फिर आपकी क्या बनेगी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो आप इसको क्या करोगे? बोनस पेएबल के अकाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे 83.33 और उसके साथ आप क्या कर दोगे? वोकेशन पेएबल, वोकेशन पेएबल या वोकेशन पेएबल कह दें तो आप लोग इसको क्रेडिट करेंगे 83.33 से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एक जर्नल एंट्री कर सकते हो फॉर रिकॉर्डिंग द वेजेस एंड फ्रेंच बेनिफिट्स। ये हमने जो रिकॉर्ड की है, ये क्या किया है? रिकॉर्डिंग द वेजेस एंड फ्रेंच बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। फ्रेंच बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, दो फ्रेंच बेनिफिट वो दे रहा है उसको, एक बोनस दे रहा है और एक वोकेशन पे दे रहा है। तो ये दोनों हम लोगों ने क्या किए हैं? उसको रिकॉर्ड किया है। अदरवाइज आप दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट, एक एंट्री हो गई, और फिर ये FOH अकाउंट बोनस, FOH अकाउंट वोकेशन पे और बोनस पेएबल और वोकेशन पे पेएबल, ये दो एंट्रीज भी हो सकती हैं। बट इट इज प्रेफरेबल कि आप एक एंट्री करें, ठीक है? क्योंकि जब भी आप सैलरी बनाते हैं या पेरोल बनाते हैं, अगर आप पेरोल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं या पेरोल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जाहिर है ये वाली एंट्रीज कैसे करनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए डिफरेंट रोल्स में जब अकाउंटेंट काम करता है तो ऑफ कोर्स अगर आप पेरोल डिपार्टमेंट में हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पेरोल की एंट्रीज कैसे बनती हैं, कैसे की जाती हैं, उसमें से डिडक्शंस कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी लॉजिक क्या होती है, किस अकाउंट को चार्ज करना है, क्यों उस अकाउंट को चार्ज करना है, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो होप्स हो कि आप जो है इस एंट्री के जरिए से इस चीज को समझ के होंगे कि अगर बोनस का बेनिफिट है या वोकेशन पे का बेनिफिट है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। और याद रखें ये कब रिकॉर्ड होता है? जब भी पे बननी है ये रिकॉर्ड हो जाना है। इसीलिए नॉर्मली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, कंप्यूटराइज्ड पेरोल सिस्टम होते हैं, उसमें ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर जो है वो ये डाटा सारे का सारा पॉलिसीज क्यूरीज लगा के रख दिया जाता है। वन क्लिक के ऊपर जब आप लोग पेरोल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं और खुद ब खुद जो है वो इसकी कैलकुलेशन जो है वो वहां पे एंट्रीज में शो हो जाती है। हम यहाँ पे चूंकि मैनुअल काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें मैनुअली क्या करना चाहिए, ये कैलकुलेशन कैसे हुई है इसका जरूर अंदाजा होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना जी, समझ के बात को? ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा कि अकाउंटिंग फॉर हॉलीडे एंड वेकेशन पे, सो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक का एक्सरसाइज नंबर 313 जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। क्लार्क एंड अर्न्स 800 पर वीक। अब इसका डाटा भी हम लोग जो है वो अपने जो है वो आंसर शीट के ऊपर लिख लेते हैं कि इसका डाटा जो है वो हम लोग किस तरह से करेंगे। मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं ये है जी एक्सरसाइज 313, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें दिया गया है जी वीकली वेजेस, वीकली अर्निंग्स भी हो सकता है, वीकली वेजेस भी हो सकता है। तो ये हमें उन्होंने बता दिया है 800 पर वीक, ये वीकली वेजेस दे दिए गए हैं।
इसके अलावा जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर 5 डे अ वीक, एक वीक में दिन कितने हैं 5। तो हम ये भी हमें एक फैक्ट बताया गया है, ये भी हम नोट कर लेते हैं। वीकली डेज, वीकली वर्किंग डेज 5 डेज हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्ट जो हमें बताया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं जी। एंड ही इज एंटाइटल्ड 12 पेड हॉलीडेज। कितनी हॉलीडेज हैं 12। और हॉलीडेज क्या होती हैं इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि व्हाट आर बेसिकली हॉलीडेज, और उसकी जो है वो हम लोग किस तरीके से उस बेनिफिट को हम क्यों देते हैं एम्प्लॉइज को, क्या वजह होती है उसकी, ये सारी चीजें आप वहां से समझ सकते हैं। हमारा आज के लेक्चर का मकसद जो है वो उस चीज को डिस्कस करना नहीं है, हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि वो कैसे करनी। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये कि हॉलीडेज कितनी है जी, हॉलीडेज हैं 12 डेज की उसको एनुअल हॉलीडे मिलती है, सालाना है ये। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद वेकेशन है उसकी जो हमें गिवन है, और वेकेशन में हमें क्या बताया गया है हमारे क्वेश्चन के अंदर, कि बताया गया जी कि एंड 4 वीक वेकेशन, पेड वेकेशन मिलती हैं 4 वीक्स की। और वेकेशंस क्या होती हैं, ये क्यों दी जाती हैं, इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को एक अलहदा से, मेरे ख्याल से 5 मिनट की शायद वीडियो है या 3 मिनट की, वो आप लोग जो है उसको रिवाइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, वेकेशन 4 वीक्स की वेकेशन हमें दी गई है, ये हम लोग फैक्ट को नोट कर लेते हैं। ये बेसिक डाटा जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। अब 2 बेनिफिट हैं यहाँ पे, एक हॉलीडेज और एक वेकेशन, और ये भी एनुअल है और ये भी एनुअल है। अब चूंकि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं पेरोल की, या पेरोल की जो वर्किंग करते हैं नॉर्मली, वो क्या होते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर जो कहा गया है हमें, वो क्या होता है वीकली। तो अब हम लोग ये जो एनुअल बेनिफिट्स हैं इनको भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, वीकली में, ताकि हम लोग जब भी पेरोल बनाए तो वीकली बेनिफिट्स की भी उसके साथ ही एंट्री कर लें। ये अब आपको लॉजिक समझ आ गई है कि हम इसको वीकली करते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग पे जो कर रहे हैं या जो पे बना रहे हैं या जो पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसलिए हम लोग इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो भी क्या करेंगे, बेनिफिट्स की भी वीकली कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, नहीं, ये बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉयर दे रहा है। एक वो होते हैं जो आपकी डिडक्शंस होती हैं, वो बेसिकली क्या होती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस होती हैं, एम्प्लॉय डिडक्शंस होती हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय की नहीं बात कर रहे, हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर क्या क्या देता है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या गवर्नमेंट की तरफ से भी बाज़ औक़ात रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे हम लोग अपनी एग्जांपल की बात करते हैं, आप लोगों आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि वहां पे हम अपने गिफ्ट में EOBI का एक टैक्स है जो कि गिफ्ट पे करता है, हर एम्प्लॉय का पे करता है वो, ठीक है। इसी तरीके से हर एम्प्लॉय की तकाफुल पे करता है गिफ्ट जो है, ताकि उसकी जो, अब उसका फायदा क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो खुश रहें, उनको बेनिफिट मिलते हैं, वो रिटेन करें, वो यहाँ पे जॉब को कंटिन्यू करें। अदरवाइज उनको किसी और जगह पे कोई भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वहां पे बेनिफिट्स ज्यादा हैं वहां पे चले जाएंगे। तो इसलिए जो डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा, तो वो बेनिफिट्स जो होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बीइंग एन एम्प्लॉयर अकाउंटेंट, हम क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये हम सीख रहे हैं। ओके जी, अब हम यहां पे लिखते हैं जी वीकली हॉलीडे पे, वीकली हॉलीडे पे या वीकली हॉलीडे एक्सपेंस, कुछ भी आप लिख लें इसको। तो आप लोग लिखोगे यहां पे एनुअल हॉलीडे पे डिवाइडेड बाय एनुअल वर्किंग वीक्स, एनुअल हॉलीडे पे एंड एनुअल वर्किंग वीक्स। अब ये दोनों चीजें हमें, ऊपर वाला जो डेटा हमें गिवन है इसमें ये दोनों चीजें नहीं दी हुई,
अगर आप जरा गौर करें तो हॉलीडे हमें सिर्फ हॉलीडेज दी गई हैं 12, इनकी अमाउंट नहीं दी गई कि ये इनकी अमाउंट कितनी बनती है। तो हॉलीडे पे कितनी बनेगी, एनुअल हॉलीडे पे इज इक्वल टू क्या आएगा जी, एनुअल हॉलीडेज मल्टीप्लाई बाय डेली वेजेस, एनुअल हॉलीडेज मल्टीप्लाई बाय डेली वेजेस। ओके, अब एनुअल हॉलीडेज कितनी है जी 12 और मल्टीप्लाई बाय डेली वेजेस। अब ये डेली वेजेस भी हमारे पास नहीं है, अब इसका हम क्या करेंगे, डेली वेजेस इज इक्वल टू वीकली वेजेस डिवाइडेड बाय वीक वर्किंग डेज। ये फॉर्मूला भी आ गया इसका। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ लॉजिक के साथ कि अगर आपको कोई भी फिगर चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी वर्किंग वीक डेज पर वीक 6 हैं आपके क्वेश्चन में दिए हुए, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर लोगे, वर्किंग डेज को किसके साथ रिप्लेस कर दोगे, 5 की बजाय क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिए गए हैं, वर्किंग डेज 5 और आपके पास जो वीकली वेजेस हैं वो कितने हैं 800। तो आप क्या करोगे 800 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आ गए आपके पास 160 क्या आ जाएगी पर डे वेजेस आ जाएंगे उसके। तो 160 को जब आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एनुअल एक्सपेंस आ जाएगा, एनुअल हॉलीडे पे आ जाएगी। तो एनुअल हॉलीडे पे फिर कितनी आ गई जी 1920 आपके पास एनुअल हॉलीडे पे आ गई। ओके, अब इसको क्या करोगे आप लोग वीकली पे डिवाइड कर दोगे। तो अब इसके नीचे ही लिख लेते हैं हम लोग वीकली, अच्छा वीकली हॉलीडे पे ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम लोग उसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं। एनुअल हॉलीडे पे आ गई हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली वर्किंग में 119 एंड 20 डिवाइडेड बाय, और एनुअल अब वर्किंग डेज निकालने हैं। तो एनुअल वर्किंग डेज कैसे निकलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं जी बेटे। हाँ जी, एनुअल वर्किंग वीक, सॉरी एनुअल वर्किंग वीक, तो वो नहीं इस क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं ना, नहीं वो ठीक है आपकी बात 4 है, मैंने कह रहा हूं मैं लॉजिकली आपको साथ लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये कहां से आया है, सही है कि नहीं। अदरवाइज तो वो तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिख दूंगा जी 48 बनते हैं। अब 48 कैसे बनते हैं जी, 52 टोटल वीक्स है, उसमें से 4 वीक्स की वेकेशंस निकल गई, बाकी कितने रह गए 48। जो पिछले सवाल के भी अंदर लॉजिक हम लोगों ने लगाई थी वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो इस लिहाज से हम लोग जो है वो एनुअल वर्किंग वीक इज इक्वल टू 52 एनुअल वीक्स थे माइनस कितने हैं जी 4 वीक्स की वोकेशंस हैं। याद रखिएगा यहाँ पे एनुअल वीक्स माइनस वोकेशन, वोकेशन आप निकाल देंगे तो बाकी क्या आ जाएगी जी 48 वीक्स आ जाएंगे जी। 48 पे आप इसको डिवाइड करोगे तो 1920 डिवाइडेड बाय 48 करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास कितना जी 40 पर वीक, $40 पर वीक आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, यहां पे हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट किए देता हूं, ये बेसिकली एनुअल वर्किंग वीक कैसे निकलेंगे, हमने कहा जी टोटल वर्किंग वीक हमारे पास जो टोटल वीक्स होते हैं साल के अंदर वो होते हैं 52, और हमने यहाँ पे इन एम्प्लॉइज को 4 वीक की क्या कर दी है वोकेशन दे दी है। तो 4 वीक तो वो काम ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो फिर कितने वीक काम करेगा, तो 52 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी वर्किंग वीक आ जाएंगे, तो वो 48 वीक्स काम करेगा। तो हमने 52 माइनस 4 ये इस तरह से लिखा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका पूरा फॉर्मूला लिख के आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश की थी, तो आप वहां से इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कैसे की थी।
फिर उसके बाद जब हमने इनको 1920 को डिवाइड किया 48 के ऊपर, तो हमारे पास 40 पर वीक इसका जो है वो एक्सपेंस आ गया। तो ये समझ लें कि हम लोग ये बेसिकली हमने एक एंट्री करना होती है, ये उस एंट्री के लिए हम लोग ये सारी वर्किंग्स कर रहे होते हैं। व्हाट माय पॉइंट? ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं जी कि इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो है जी वोकेशन का। तो एनुअल वोकेशन पे, एनुअल वोकेशन पे है, एनुअल वोकेशंस उनको मिलती हैं वोकेशन वीक्स मल्टीप्लाई बाय वीकली वेजेस। 4 वीक्स की वोकेशंस हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 क्या है उसके 800 पर वीक उसके वेजेस हैं। ये हमें क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसलिए हमारे पास जो वो टोटल आ जाएगा जी कितना जी 3200 हमारे पास जो है वो एनुअल वोकेशन पे आ जाएगा उसका। ये उसने एनुअल बेनिफिट देना है अपने एम्प्लॉय को। अब इसमें हम लोग जो है वो वीकली वोकेशन पे निकाल लेते हैं। वीकली वोकेशन पे क्या है जी, एनुअल वोकेशन पे डिवाइडेड बाय एनुअल वर्किंग वीक्स। एनुअल वर्किंग वीक्स क्या आते हैं, एनुअल वर्किंग वीक्स इज इक्वल टू एनुअल वीक्स माइनस वोकेशन वीक्स। एनुअल वीक्स है हमारे पास 52, वोकेशन वीक्स है हमारे पास 4, और इसी तरीके से हमारे पास जो एनुअल वीक्स आ गए वो वर्किंग वीक्स आ गए 48। अब इसी इंफॉर्मेशन को 3200 एंड 48 को जब हम लोग पुट करेंगे अपने इस फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा जी 3200 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66.67 आ गया हमारे पास। ये वीकली चार्जेस हैं, ये वीकली बेनिफिट है जो कि हम लोग एक एम्प्लॉय को कंपनी पे कर रही है या दे रही है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसके ऊपर क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे इस क्वेश्चन के हवाले से। तो चूंकि हम लोगों ने 2 बेनिफिट उसको दिए हैं और हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये एक पर्टिकुलर जॉब को चार्ज करना है कि नहीं करना है, और चूंकि हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने अंडरस्टूड है किसको चार्ज करना है, FOH को। तो यहाँ पे आप लोग FOH के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। किससे? नहीं, बोनस नहीं है यहाँ पे क्या है, हॉलीडे एंड वोकेशन। यहाँ पे मैं एक और नई पेशकश करने लगा हूं, दोनों को इकट्ठा करने लगा हूं। FOH के अकाउंट को कर रहा हूं डेबिट, और उसके आगे मैं क्या लिखूंगा, दोनों अमाउंट को प्लस करके। कितनी अमाउंट आ गई, 40 एंड 66.67, तो कितना आ गई 106.67। 40 देखे ना, ये 66.67, तो 60 प्लस ये आई 40, 60 प्लस 40 100 आ गई, 100 प्लस 6.67 करेंगे तो 106.67 आ गया। और क्रेडिट किसको करूंगा, क्रेडिट करूंगा मैं हॉलीडेज पेएबल और वकेशंस पेएबल, ये अलग अलग करेंगे क्योंकि ये 2 अलग लायबिलिटीज बनती हैं। ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें नजर आने चाहिए, अदरवाइज ये भी अलग ही होनी चाहिए वैसे। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि 2 अलग से एक्सपेंस नजर आने चाहिए और 2 अलग से हमें पता चले कि हम वोकेशन की मद में कितना पे कर रहे हैं और हॉलीडेज की मद में कितना पे कर रहे हैं। तो 2 अलग से एक्सपेंस बनने चाहिए, इसलिए आप अलग से ही, प्रेफरेबली आप अलग से ही करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग इसको दोनों को इकट्ठा भी कर लें तो गलत नहीं है। ओके जी, यहाँ पे करेंगे आप लोग 40 और यहाँ पे आप करेंगे 66.67 और इसको क्या करोगे, रिकॉर्डिंग
हॉलीडेज एंड वेकेशन लायबिलिटी, हम हॉलीडे और वेकेशन की लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे आप लोग वर्क इन प्रोसेस वाली भी अब आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप सिर्फ इन्हीं को पे करें, अदरवाइज आप इसके साथ क्या कर सकते हो, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितनी अमाउंट से, 800 से, और यहाँ पे क्या कर दोगे, पे रोल के अकाउंट को डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दोगे 800 से। तो इस तरीके से आपकी जो है वो, ये नॉर्मली ये दोनों अमाउंट्स इकट्ठी ही आती है, पे रोल की और जो आप कह लो कि उसकी वर्क इन प्रोसेस की, जिसको चार्ज करना है आपने, ये इसी तरीके से आप लोगों ने एंट्रीज करनी है, जैसे हमने पहले वाली रिक्वायरमेंट में, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, और अभी हम लोग दूसरे वाले में भी इसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ, आप कर लें, ना भी करेंगे तो मैंने कहा ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। अगर ये लिखा हो रिकॉर्ड द पेरोल एंड फ्रेंच बेनिफिट्स, तो फिर आप करोगे, और अगर कहा जाए नहीं रिकॉर्ड द फ्रेंच बेनिफिट्स, तो फिर आप नहीं करोगे। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी कि आपने क्या करना। ओके, अब इसके बाद जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Okay, now we will discuss problem number P है जी हमारे पास 311। Accounting for bonus, vacation pay and holiday pay similar to self-study problem 2. Factory payroll for the week is 200,000. इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइजेस की हैं, उसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय की कैलकुलेशंस का हमें बताया गया। यहाँ पे हमें उन्होंने बताया गया ये अगर टोटल पे रोल कैसे बनती है, वो तो समरी पे रोल होती है, उसी से हम लोग सारे एम्प्लॉयज के ही लिए, जाहिर है हम लोग बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं ना इकट्ठे, इसलिए हम लोग सारे एम्प्लॉयज की अगर पे रोल होती है तो उसकी हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से, सेम लॉजिक वही है, उसी तरीके से होगी, सिर्फ यहाँ पे टोटल कैलकुलेशंस लेके चलेंगे हम लोग। टोटल सम ऑफ द वेजेस या सम ऑफ द अर्निंग्स को हम लोग जो है वो लेके चलेंगे। Factory payroll for the week is 200,000, consisting of 1,40,000 earned by 100 direct laborers and 60,000 earned by 30 indirect laborers. Total of the factory bonuses to be received at the year end is estimated 400,000. एक साल के बाद वो तमाम एम्प्लॉइज को, जो उनके 100 लेबर डायरेक्ट लेबर के हैं और 30 जो इनडायरेक्ट के लेबर हैं, उन 30 सब को जो मिला के जो देंगे बोनस, वो कितना देंगे, 4 लाख का। All factory worker are received 2 week paid vacation. कितनी vacations? 2 weeks and 5 paid holidays. और कितनी holidays? 5. तो ये 3 benefits बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, इनकी हम लोग जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। और चूंकि हम लोगों ने ये सारे बेनिफिट्स क्या कहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, वीकली रिक्वायर्ड एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वीकली पेरोल एंड द कॉस्ट एंड लायबिलिटीज रिलेटेड टू बोनस। अब आप ये देखें यहाँ पे उसने दोनों दे दिया, एक को डिस्ट्रीब्यूट करो वीकली पेरोल को, एंड और दूसरा क्या करो, लायबिलिटीज और उसके एक्सपेंसेस को भी क्या करो, रिकॉर्ड करो। चूंकि ये एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉयर के। ओके जी, अब हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं, और ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम P311 है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, डायरेक्ट वेजेस दिए गए हैं जी हमारे पास 1,40,000 के। इनडायरेक्ट वेजेस दिए गए हैं हमारे पास 60,000 के, और टोटल इन दोनों का क्या बनता है, 2 लाख का। ओके, या टोटल वेजेस आप नीचे भी लिख सकते हो,
प्लस इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, एनुअल बोनस, दैट इज गिवन 400,000, 4 लाख का एनुअल बोनस है। फिर उसके बाद है जी एनुअल हॉलीडेज 5 डेज की हैं, और एनुअल वकेशंस वो कितनी है जी, 2 वीक्स की वकेशंस हैं। अब इसका मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एनुअल कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल हॉलीडे है तो अब एनुअल हॉलीडे की पे कितनी बनेगी, क्लियर है। तो यहाँ पे तो उन्होंने हमें एनुअल बोनस दे दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एनुअल, चले हम लोग तरतीब से ही करते जाते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने क्या करनी, चूंकि हमने एंट्री करनी है और एंट्री करने के लिए हमें वर्किंग चाहिए, सही है। और वर्किंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी कि एनुअल बोनस हमें दिया गया है, तो अब हमने क्या करना है, वीकली बोनस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लिखते हैं जी वीकली बोनस एक्सपेंस। वीकली बोनस एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे क्या जी, एनुअल बोनस डिवाइडेड बाय एनुअल वर्किंग वीक्स। ओके जी, अब एनुअल वर्किंग वीक्स इज इक्वल टू एनुअल वीक्स माइनस वकेशंस। ओके जी, अब आप एनुअल वीक्स हमारे पास होते हैं जी 52, और वकेशंस हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं 2 वीक्स की। तो 52 माइनस 2 करेंगे तो फिर उसके पास एनुअल वर्किंग वीक्स कितने बनेंगे, 50। तो अब यहां पे आप लोग देखेंगे जी 4 लाख के एनुअल बोनस था, डिवाइडेड बाय 50 आप इसको करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी दैट इज 8,000। 8,000 का उनको क्या बनेगा, वीकली बोनस एक्सपेंस बनेगा या वीकली बोनस लायबिलिटी बनेगी। गॉट इट जी, ओके। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास वीकली क्या कैलकुलेट करना है हमने, वीकली हॉलीडे एक्सपेंस। वीकली हॉलीडे एक्सपेंस क्या है, एनुअल हॉलीडे एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एनुअल वर्किंग वीक्स। ओके, एनुअल हॉलीडे एक्सपेंस अब कैसे निकलेगा, एनुअल हॉलीडे एक्सपेंस क्या है जी, इज इक्वल टू क्या जी, एनुअल हॉलीडेज मल्टीप्लाई बाय डेली वेजेस। अब एनुअल हॉलीडेज हैं जी कितनी, 5, और डेली वेजेस कितने हैं। अब डेली वेजेस भी नीचे कैलकुलेट कर लें अलग से, क्योंकि हमें यहाँ पे डेली वेजेस गिवन नहीं है, हमें दिए गए हैं वीकली वेजेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीकली वेजेस डिवाइडेड बाय वीकली डेज। वीकली वेजेस थे हमारे पास गिवन 2 लाख के, 1,40,000 डायरेक्ट और 60,000 इनडायरेक्ट वाले, टोटल मिलके कितने हुए थे, 2 लाख के, डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज पर वीक। वीकली डेज कितने थे, 5 डेज थे ना। ये भी हमें हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ओके। अच्छा, अगर नहीं दिया हुआ, ठीक है कि नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो याद रखें इस बुक के मुताबिक जो वर्किंग डेज हैं, जो अमेरिकन हैं, वो कितने वर्किंग डेज होते हैं, 5 वर्किंग डेज होते हैं। हम भी गिफ्ट में जो काम कर रहे हैं, हमारे भी कितने वर्किंग डेज हैं, 5। मीन सैटरडे और संडे को क्या होता है, ऑफ होता है, तो इसलिए 5 वर्किंग डेज है। अगर आपको कहा जाता है कि भाई 6 वर्किंग डेज हैं या 5 हैं या 4 हैं, तो वो तो आपको गिवन है। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन
नहीं है तो फिर आपने अंडरस्टूड कितने वर्किंग डेज लेने हैं, 5 वर्किंग डेज है ना, जो कि नॉर्मली एनुअल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक प्रैक्टिस है। ओके जी, अब आप कहते हैं जी कि 5 डेज आ गए तो ये कितने आप बन गया जी पर डे 40,000 पर डे आ गया। और इसी को ही जब आप क्या करोगे 5 को 40,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली ये फिर वही वाला 2 लाख की ही अमाउंट आ जाएगी। तो यहां पे भी आप क्या लिख लोगे जी 2 लाख डिवाइडेड बाय एनुअल वर्किंग डे, जो भी हम लोगों ने पिछली वाली भी कैलकुलेशन में यूज किए हैं एनुअल वर्किंग डेज 52 माइनस 2 के साथ 50 डेज। तो यही वाली आप सेम कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे भी ले लेंगे, तो दैट इज 50। तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा जी ये 4,000 इसके पास जो है वो हॉलीडेज आ जाएंगे। ये वीकली हॉलीडे एक्सपेंस आ जाएगा, वीकली हॉलीडे एक्सपेंस। ये हमारे पास जो है वो सेकंड हम लोगों ने फिगर कैलकुलेट कर ली हमारी वर्किंग के मुताबिक। उसके बाद आ जाए तीसरी चीज क्या निकालनी हमने वीकली अब इसके बाद हमने करना जी वीकली वेकेशन पे या एक्सपेंस। तो वीकली वेकेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले ऊपर लिखते हो एनुअल वेकेशन पे डिवाइडेड बाय एनुअल वर्किंग वीक्स। चूंकि हमने वीकली निकालनी है, अब आप लोग एनुअल वेकेशन पे आपको ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो अब आप लोग निकाल लेंगे एनुअल वेकेशन पे इज इक्वल टू एनुअल वेकेशन वीक्स मल्टीप्लाई बाय वीकली वेजेस। एनुअल वेकेशन वीक है 2 मल्टीप्लाई बाय वीकली वेजेस कितने हैं जी 2 लाख के, ये हमें गिवन है। तो हमने टोटल किया तो कितने आ गए जी हमारे पास, ये हमारे पास 4 लाख की कॉस्ट आ गई। तो अब हम लोगों ने यहां पे पुट कर देना है 4 लाख डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 50, वही जो हम लोगों ने पीछे रिपीट किया है। तो इसी लिहाज से ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 8,000 जो है वो ये हमारे पास इसकी भी कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर है जी, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। ओके जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमने एंट्री क्या करनी है। अब चूंकि हमने यहाँ पे दोनों एंट्रीज क्या करनी है, दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है ना, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस भी करना है और फिर क्या करना है हमने ये फ्रेंच बेनिफिट्स की लायबिलिटी और एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, और जो जॉब नंबर दिया हुआ होगा वो आगे जॉब नंबर लगा देंगे आप, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। और फिर उसके बाद क्या करोगे FOH अकाउंट डेबिट। ओके, वर्क इन प्रोसेस किसके साथ आप करोगे 1,40,000 की अमाउंट के साथ डेबिट, 60,000 की अमाउंट के साथ डेबिट। और क्रेडिट में क्या करेंगे वो हम लोग क्रेडिट बाद में लिखते हैं, अभी हमें चूंकि बहुत सारी चीजें लिखनी है यहाँ पे। और उसके बाद क्या लिखना हमने FOH बोनस, फिर FOH वेकेशन पे, फिर FOH हॉलीडे पे। ओके, अब ये कितना है जी 8,000, ये कितना है जी 8,000 और ये कितना है 4,000। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया सारे डेबिट्स लिख लिए पहले। ये दोनों क्या है वर्क इन प्रोसेस जो है वो हमारी डायरेक्ट लेबर है, ये क्या है इनडायरेक्ट लेबर है, और ये तीनों क्या है फ्रेंच बेनिफिट के एक्सपेंसेस हैं, फ्रेंच बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, फ्रेंच बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉइज हैं, जो भी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज जिनको दिया जा रहा है। अब FOH को क्यों किया जा रहा है हमने सिर्फ, क्योंकि हम ये सारे के सारे एम्प्लॉइज किसके हैं फैक्ट्री के।
100 डायरेक्ट और 30 इनडायरेक्ट, ये सारे के सारे कहाँ काम कर रहे हैं? फैक्ट्री में। अगर ये होती डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कि 100 फैक्ट्री के एम्प्लॉइज थे और जो है वो 25 एम्प्लॉइज जो थे वो इनडायरेक्ट के थे और 5 एम्प्लॉइज सेल्स के भी थे, तो फिर वो हम लोग क्या करते, फिर इसका एफ तो करते, लेकिन फिर एक और क्या करते, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को भी क्या कर देते, फिर डेबिट कर देते और प्रोपोर्शनेट अमाउंट यहाँ पे भी लिखते। व्हाट माय पॉइंट? इसलिए चूंकि यहाँ पे ये है नहीं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है वो ये वाली चीज भी जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर होते हैं ना, ये देखो ये लॉजिक क्या है, एम्प्लॉयर के खर्चा है। अब एम्प्लॉयर का खर्चा हमने डालना किस में है? अगर तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो किसको चला जाएगा? एफओएच को। और अगर ये सेल्स के रिलेटेड है तो किसको चला जाएगा? सेल्स एक्सपेंसेस को। और अगर ये एडमिन के रिलेटेड है तो एडमिन एक्सपेंसेस को चला जाएगा। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? खर्चा तो एक इकट्ठा ही है ना, तो जो जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिस रेशो में उनकी जो जो वेजेस बन रहे होंगे उनके डिपार्टमेंट के, उसी रेशो में हम क्या कर देंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, क्रेडिट्स में किसको लिखेंगे जी? सबसे पहले लिखेंगे जी पेरोल। पेरोल के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। अब इन दोनों को अमाउंट्स को मिला के कितनी अमाउंट है जी? 2 लाख की अमाउंट से इसको क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप? बोनस पेएबल के अकाउंट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। कितनी अमाउंट से? 8000 से। फिर वेकेशंस पेएबल कितनी अमाउंट से? 8000 से। और हॉलीडेज पेएबल कितनी अमाउंट से? 4000 से। और इसकी आप नरेशन क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल एंड फ्रेंच बेनिफिट्स ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज। यहां पे आप रिकॉर्डिंग का भी वर्ड लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल एंड फ्रेंच बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, ये आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर दिस क्वेश्चन। Okay, let's move to the next question. Next problem is 312 प्रॉब्लम में उन्होंने कहा जी कि जो आपने P311 में काम किया है, prepare the entries to distribute the weekly payroll and the costs and liabilities related to bonus, vacation and holiday pay, assuming that fringe benefits of the direct laborers are charged to individual jobs। जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था कि अगर आपको ये नहीं बताया गया कि जॉब को चार्ज करने हैं, फ्रेंच बेनिफिट्स के नहीं करने हैं, तो फिर आपने किसको चार्ज कर देना? सारे के सारे एफओएच को। अभी तक हम लोग सारे के सारे फ्रेंच बेनिफिट्स किसको चार्ज कर रहे थे? एफओएच को। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो 311 में हमने कैलकुलेशंस की हैं वो थोड़ी सी चेंज करके हम किसको चार्ज कर देंगे? किसको? वर्क इन प्रोसेस को। तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये है जी आपके पास P312। मैं आप लोगों के साथ कुछ डेटा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो हम लोगों ने 311 में क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशंस की थी। एज पर कैलकुलेशंस फ्रॉम P311 bonus
एक्सपेंस, वीकली बोनस एक्सपेंस आप लोगों ने कैलकुलेट किया था 8000 का, वीकली वेकेशन एक्सपेंस जो था वो कितना था 8000 का, और वीकली हॉलीडेज एक्सपेंस जो था वो कितना था 4000 का। अब ये जो तीनों एक्सपेंस हैं हमारे पास, अब वो ये कहता है जी ये तीनों एक्सपेंसेस पहले हम लोगों ने किसको चार्ज किए थे, FOH, चाहे वो डायरेक्ट लेबर के थे चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर के थे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा जी कि अब आपने जो डायरेक्ट लेबर के हैं वो किसको चार्ज करने हैं, वर्क इन प्रोसेस को, मीन स्पेसिफिक जॉब्स को, जो उनकी रेलेवेंट जॉब्स थी जिसपे उन्होंने काम किया है, और जो बाकी जो थे वो किसको चार्ज करने हैं, वो जाहिर है जो इनडायरेक्ट के हैं वो तो होने ही किसको हैं, FOH को। तो यहाँ पे हम लोग जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना उनमें से, इन तीनों में से कितना वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होगा और कितना जो है वो FOH को चार्ज होगा, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक तो लॉजिक ये है जी कि इन तीनों को आप ऐड कर लें, कितना बनता है 20,000, कितना 20,000। ओके, अब ये 20,000 किस पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, डायरेक्ट और, तो टोटल वेजेस कितने हैं 2 लाख, इनमें से डायरेक्ट कितने हैं 1,40,000, गॉट माय पॉइंट। तो कितने चार्ज हुए इनको फिर, $14,000, गॉट इट। ओके, और इसी तरीके से 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो FOH को कितना चार्ज हो जाएगा 6,000। ये हमने ओवरऑल तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, और लॉजिक समझ आई आपको, रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या फॉर्मूला लगाया है लिखने लगा हूं यहां पे, क्या लिखूंगा, वीकली फ्रेंच बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वीकली wages multiply by portion of direct indirect wages। ये जनरल फॉर्मूला लगाया मैंने, समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही, क्या हमने ये कहा कि टोटल वेजेस थे उनके 2 लाख के, ठीक है ना, जैसे आपने किया हुआ होगा सम ऑफ रेशो, तो उसकी रेशो के साथ, तो ये बेसिकली रेशो प्रोपोर्शन के जो आप क्वेश्चन करते हो बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने बेसिक मैथ में भी किए हुए होंगे। अच्छा जी, अब यही वाली जो लॉजिक है आप हर एक एक्सपेंस पे अलग-अलग लगा दें। जब आप हर एक एक्सपेंस पे अलग-अलग लगाओगे, जैसे मैं यह सबसे पहले मैंने किस पे लगानी है, बोनस पे। बोनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, बोनस कितना था 8,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख ज़रब 1,40,000, तो यहां पे क्या करोगे 8,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख ज़रब 60,000, फिर किस पे कर दोगे, वेकेशन पे 8,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख ज़रब 1,40,000, और ये क्या करोगे 8,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 60,000। इसी तरीके से हॉलीडेज क्या करोगे 4,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,40,000। इसी तरीके से 4,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख ज़रब 60,000।
अब आप देखें जी, ये वाली अमाउंट कितनी निकली है, ये अमाउंट कितनी निकलेगी 5600, ये भी इसी तरीके से 5600, और ये 5600, ये फिर भी 5600, नहीं 8000 ही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको मैं 8000 ये, ठीक है ना 5600, और ये कितना आ जाएगी, चूंकि आधा हो गया है ये 2800। इसी तरीके से ये क्या आएगा जी बेटे 2400, ये भी क्या आ जाएगा 2400, और ये उससे आधा आ जाएगा 1200। ये वाली कैलकुलेशंस की समझ आ गई है ना, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। इसका मतलब है कि इसकी अब आप इसकी एंट्री करोगे। अब आप एंट्री क्या करोगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से 1,40,000, FOH अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से 60,000, और अब आप क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोसेस बोनस, वर्क इन प्रोसेस वकेशन, वर्क इन प्रोसेस क्या हॉलीडेज, फिर FOH बोनस, फिर FOH वकेशन, और फिर FOH हॉलीडेज। जी मैं बताता हूं अभी आपको क्यों दोनों को चार्ज कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा जी 5600, ये कितना आएगा 5600, ये कितना आएगा 2800, ये कितना आएगा 2400, ये कितना आएगा 2400, ये कितना आएगा 1200। गॉट इट। और क्रेडिट क्या करोगे, सेम वही जो आपने पहले एंट्री में की थी, क्या पेरोल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से 2 लाख से, और बोनस पेएबल कितनी अमाउंट से 8,000 से, वकेशन पेएबल 8,000 से, टोटल अमाउंट से लेना है ना आपने। और फिर उसके बाद तीसरा चीज क्या था, हॉलीडेज पेएबल। बेसिकली बेटे क्या किया है, हमारे पास यही 3 खर्चे थे, एक था बोनस का, एक था किसका वकेशन का, और एक था हॉलीडेज का। ये हम लोगों ने पहले पिछले वाली क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे किसको चार्ज कर दिए थे, FOH को। लेकिन इसमें उन्होंने हमें ये कहा कि जो डायरेक्ट लेबर के हैं वो किसको चार्ज करो, वर्क इन प्रोसेस को, जो डायरेक्ट लेबर का हिस्सा है वो किसको चार्ज करो, वर्क इन प्रोसेस को, और जो इनडायरेक्ट लेबर का हिस्सा है वो किसको चार्ज करो, FOH को। तो हम लोगों ने ये जो पीछे क्वेश्चन, ये जो कैलकुलेशंस की हैं, ये हम लोगों ने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। क्या 8,000 की डिस्ट्रीब्यूशन की है कि ये जो 8,000 का बोनस है वो डायरेक्ट लेबर को कितना चार्ज होगा 5600, और इनडायरेक्ट लेबर को कितना चार्ज हो रहा है 2400। तो दोनों को मिला के देखे कितना बनता है, 8,000 ही बनता है दोनों का। ये देखो 2800 जमा 1200, ये सॉरी ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्या लिखना है 4000, सॉरी ये तो मैंने वैसे मुझे लिखने में गलती होगी ना, तो ये 4000 है। अच्छा अब ये वाली जो लॉजिक है, ये वाला अगर मैं ये कहता हूं, देखो ये तो मैंने किया था हर एक अलग-अलग से एंट्री। अगली वाली जो एंट्री मैंने आपको करके बताई है, ये क्या की है हम लोगों ने, हर एक का अलग-अलग से एक्सपेंस हेड बना दिया है। वर्क इन प्रोसेस के भी 3 बना दिए हैं, FOH के भी 3 बना दिए हैं, 6 ये बन गए ना। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता हूं, मैं कहता हूं नहीं सारों को एक ही जगह पे वर्क इन प्रोसेस में डाल देता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा,
फिर मैं इसी के नीचे ही इसकी एंट्री कर देता हूं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो ये मैं क्या लिखूंगा, वर्क इन प्रोसेस कितना है जी 140, फिर FOH कितना 60, और फिर वर्क इन प्रोसेस बोनस वेकेशन एंड हॉलीडे। अब तीनों का फिर लिखना पड़ेगा ना मुझे आगे। अगर मैं तीनों का अलहदा से नहीं अकाउंट बनाता हूं, एक ही अकाउंट बनाता हूं, तो फिर मेरी यहां पे जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी 14,000। 20,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया मैंने वो उसमें से आ जाएगा। सॉल्यूशन आपका जो है वो उसी तरीके से है जो बुक में आपको सॉल्यूशन देता है, कि जो उसने वहां पे बताया हुआ है कि भाई आपने किताब में उसने सॉल्यूशन का तरीकाकार बताया है, वो उसी तरीके से जो मैंने पहले आप लोगों को एंट्री समझाई है। लेकिन अगर आप लोग ये कहते हो कि हमने अलग-अलग से इतने सारे अकाउंट नहीं बनाने हैं, हमने ओवरऑल को ही डिवाइड कर देना है दो पोर्शंस में, तो आप लोग ओवरऑल 20,000 को डिवाइड कर दो दो पोर्शन में, ठीक है कि नहीं। परसेंटेज निकाल लो ना। 20,000 देखो 2 लाख की टोटल सैलरीज थी, 2 लाख में से किसकी है 16,000, सॉरी 1,40,000 उधर बनता है मीन 70%, और 60,000 उधर बनता है मीन 30%। तो मीन जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसका 70% उधर चार्ज करते जाओ, 30% उधर चार्ज करते जाओ। चाहे आप टोटल की लॉजिक लेके कर लो, चाहे आप इंडिविजुअल एक्सपेंस की लॉजिक लेके कर लो। गॉट मी पॉइंट। तो इसलिए बेटे इसमें तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आप क्या करते हो, कोई भी एक्सपेंस ले लो, उसका परसेंटेज देखो कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर है उसकी कंपोजिशन क्या है। 2 लाख टोटल है, उसमें से 70% कौन सी है डायरेक्ट, और 30% कौन सी है इनडायरेक्ट। तो इसी रेशो में क्या कर दो, सारे एक्सपेंसेस को भी डिवाइड कर दो। चाहे आप लोग ओवरऑल 20,000 को डिवाइड करके आप एंट्री कर लो इसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1,40,000, 60,000 और ये 14,000। गॉट माय पॉइंट। और इसी तरीके से आप लोग जो है वो पेरोल अकाउंट को क्या कर लोगे, ये मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट सेम रहेंगे, क्रेडिट उसी तरीके से ही रहेंगे कि तीनों डिफरेंट लाइबिलिटीज बनाओगे आप लोग। और यहाँ पे आप लोगों ने अच्छा FOH भी तो सॉरी लिखना है, FOH भी विद दीज अकाउंट्स। और वो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये 14,000 है और ये 6,000 है। तो आप देखें ये जो 20,000 था टोटल, जो हमने कने 8,000 8,000 और 4,000 करके लिखा हुआ था, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है इकट्ठे ही मिला के एक ही कर दिया। ठीक है जी। होप सो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी और आप लोग जो है वो इसको जो है वो खुद से जो है वो ये करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जी।